प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, तत्व ज्ञान एक ऐसा मुकाम है जिस तक पहुंचने के लिए अनेक प्रकार की शंकाओं से युक्त सीढ़ियों को पार करना आवश्यक है। ऐसे में प्रमाण ही व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए विशेष सहारा देते हैं। जुगल जी के लिए भी तत्व ज्ञान तक पहुंचने में सीढ़ियों का काम किया ज्ञान गंगा नामक पुस्तक के ज्ञान भरे पृष्ठों ने। ये पुस्तक उनके लिए चमत्कारिक साबित हुई, जिसमें सदग्रंथों पर आधारित प्रमाणित तत्व ज्ञान है। दरअसल जुगल जी भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति हैं। वो अपने जीवन काल में बहुत दुखी रहे हैं। वो अपने हृदय रोग से पीड़ित थे। घर में आर्थिक तंगी थी, भूत बाधा थी तथा ग्रह क्लेश भी रहता था। पर जिस दिन से इन्हें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली है, तब से मानो इनकी जिंदगी नए मुकाम पर पहुंच गई हो। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित उस पुस्तक में इन्होंने चौंका देने वाले रहस्यों का खुलासा पढ़ा। उस अनमोल ज्ञान को समझ इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तथा आज ये वो सुख प्राप्त कर रहे हैं जो ये अपनी जिंदगी में प्राप्त करना चाहते थे। संत जी की शरण में आने से जुगल जी का हृदय रोग बिना इलाज के ठीक हुआ, घर की भूत बाधा दूर हुई, आर्थिक स्थिति सुधर गई तथा एक भयंकर रोड एक्सीडेंट में जीवन रक्षा भी हुई है। अब सुनिए जुगल जी की सत्य घटना पर आधारित जीवन कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? सर जुगलदास लवंशी सर। सर कहाँ से आए हैं आप? सर ग्राम बिजावन कला, तहसील बैरज से, जिला भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ सर मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में सर मैं 23 मार्च सन 2017 में आया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का ये रहा सर, मैं पहले सन 2011 में सर आसाराम बापू जी की शरण में गया था सर। मेरा भैया थे सर, बड़े भैया, उन्होंने आसाराम बापू जी से दीक्षा ले रखी थी सर। उन्होंने बोला ये ब्रह्म गुरु है, इनसे नाम दीक्षा ले ले, तेरे सब रोग दूर हो जाएंगे और मोक्ष होगा, शांति मिलेगी, नाम दीक्षा ले ले। तो सर उनके बड़े भैया के कहने पे सर मैंने सन 2011 में आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा लिया सर। उसके बाद सर आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सर मेरे को हार्ट अटैक की बीमारी थी सर। सांस लेने छोड़ने में सर दर्द होता था सर सीने में। तो सर मुझे आशा थी कि सर शायद यहाँ से मेरा ये दुख दूर हो जाए सर। और सर आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी सर, पैसे भी नहीं मिलते थे सर आने जाने के लिए किराए के। तो सर उन आसाराम बापू जी की शरण में जाने के बाद सर मैं सन 2011 से 2016 तक रहा सर। लेकिन सर मेरी ना आर्थिक स्थिति ठीक रही, ना घर में अशांति बनी रहती है, ना वो दूर हुई सर। और ना सर मेरा हृदय का रोग जो था सर, हार्ट अटैक जैसा आता था सर, झटका लगता था, मतलब सांस ना लेने की बनती थी ना छोड़ने की बनती थी, एकदम जैसे कि मतलब मरी जाए इंसान, ऐसा झटका लगता था सर। तो आसाराम बापू जी की शरण में जाने के बाद सर वहाँ से मुझे इसमें से कोई लाभ नहीं हुआ है सर। तो सर सन 2016 के बाद में सर हमारे सर मौसा जी हैं सर, उनके यहाँ मैं एक दिन गया सर। मौसा जी के यहाँ कभी कभी जाते रहते थे। तो मौसा जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहले से थे। तो सर उनके यहाँ मैं गया एक दिन। तो सर वहाँ मैंने देखा सर शाम को सत्संग चल रहा था सर, और वो ऐसे सर आड़ा होके ऐसा कुछ प्रणाम करते थे। तो मैंने पूछा सर मौसा जी आप ये क्या करते हो? तो उनने बोला है संत रामपाल जी महाराज है, इनसे हमने नाम दीक्षा ले रखी है, इनको दंडवत प्रणाम करना पड़ता है, साक्षात परमेश्वर है। तो मैंने कहा ये टीवी पे आप कैसे क्या देखते हो, ये क्या बताते हैं ऐसे पन्ने खोल खोल के? सर मेरे को ऐसा होता था कि ऐसे ही क्यों ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि ये पूर्ण गुरु है, इनसे नाम लेने मात्र से बहुत लाभ होता है, तू इस ज्ञान को समझ
और इनकी शरण में आ जा, अगर तेरे भी जो दुख कष्ट होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। तो मैंने कहा मैंने आसाराम बापू जी की शरण ले रखी। बोले तू एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान भी समझ के देख। तो सर उन्होंने मुझे, मैंने कहा ठीक है देख लूँगा, टाइम मिलेगा। तो सर मुझे ऐसा इंटरेस्ट नहीं था सर, पहले वो फिल्मी टाइप का सर, सब वो सीरियल वगैरह ये देखता था, फिल्म वगैरह, तो इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता था सर। तो उन्होंने सर मुझे एक बुक दी सर, ज्ञान गंगा करके एक पुस्तक थी सर। तो उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को पढ़ना, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इसमें बताना तुझे क्या समझ आया, और इसमें कुछ अगर गलत हो कि ये मुझे गलत लग रहा है तो बताना हमें, क्योंकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। तो पुस्तक लेके गया सर मैं, ज्ञान गंगा। तो सर उसको मैंने एक दिन टाइम मिला, मैंने कहा यार पुस्तक पढ़ते हैं, धार्मिक ज्ञान गंगा दी थी, आखिर देखते तो है उसमें कैसा क्या है। सर उसको खोला मैंने, उसकी पृष्ठभूमि देखी सर मैंने। तो उसकी पृष्ठभूमि देखी सर, मुझे ऐसा लगा ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, ये नाशवान है, शेरावाली का पति है, हम जन्मते मरते, इनमें किसका स्वार्थ है। सर मेरा ये सुन के मैंने कि ये क्या है, ये तो कुछ सच हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु हो सकती है, शेरावाली का पति हो सकता है, हम ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी मृत्यु हो सकती है। तो सर मुझे ये विश्वास नहीं हुआ सर। मैंने अनुकोणिका में देखा सर, उसके पृष्ठ क्रमांक गया, खोला ज्ञान गंगा में, देखा मैंने पृष्ठ क्रमांक इस पे लिखा है पूरे सर। उसमें मैंने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज की जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उसमें सर मुझे प्रमाण सहित देखने को मिला कि हाँ वास्तव में सदग्रंथ वेद शास्त्र प्रमाण सहित बता रहे हैं कि वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, ये नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। तो सर मुझे ऐसा लगा कि ये तो वास्तव में सही है, ये तो सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं, और उसका प्रूफ भी दे रहे हैं कि गीता अध्याय नंबर श्लोक सहित इसमें ये लिखा है। तो सर उसको हमने देखा कि ये तो मतलब वेदों से और सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं, हम कहाँ भटक रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान गंगा में वेदों से शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताया है, तो उससे हमें ज्ञान हुआ कि वास्तव में ये तो सत्य ज्ञान है। आज तक हम कहाँ भ्रमित हो रहे थे, भटक रहे थे। तो सर मैंने मौसा जी से कहा कि हम नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, आपको ज्ञान समझ में आए, आपको आपकी इच्छा है नाम लेने की, तो आप बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके नाम दीक्षा ले सकते हैं। फिर उन्होंने वहाँ गांधीग्राम आश्रम पर ले गए वो, और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने को कहा। तो सर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया सर। सर आपने बताया कि आपको हार्ट की बीमारी थी, 7 साल तक आप इस बीमारी से जूझते रहे, मात्र इतनी सी छोटी उम्र में आपको हार्ट की बीमारी हो गई। आप आसाराम जी के पास गए, लेकिन वहां से आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर संत रामपाल जी महाराज के किसी शिष्य के कहने पर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो बीमारियां थी वो ठीक हुई, और क्या कोई लाभ भी प्राप्त हुआ आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में ना आने से पहले से सर मुझे एक बीमारी थी, हार्ट अटैक की, जो सर सांस लेने में दिक्कत होती थी सर। कोई भी काम करता रहता था तो सर अचानक हार्ट अटैक आ जाता था, तो सर वही सांस थम जाती थी, सांस लेने की बनती थी ना छोड़ने की बनती थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैंने जांच भी करवाया था कि, और आसपास अस्पतालों में भी दिखवाया था। मम्मी देवी देवताओं के पास, इनके पास भी लेके जाती थी, वो बोलते थे ये पूजा कर देना, वो कर देना, इससे ठीक हो जाएगा। तो वहाँ से भी ठीक नहीं हुआ सर। तो सर 1-2 बार अस्पताल में भी बताया सर, उन्होंने टेबलेट दी सर, 15-15 20-20 दिन का सर कोर्स दिया उन्होंने, वो भी किया सर। कुछ दिन 15 दिन का कोर्स रहते थे तो सर 2 दिन आराम रहता था सर मुझे बस, उसके बाद कोर्स खत्म हुआ। वैसे सर दिन में 3-4 बार वो मुझे अटैक टाइप का आता रहता था सर, तो गोली दवाइयों से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ सर। तो डॉक्टर ने सर पूरी छाती का एक्सरा किया, तो उन्होंने कहा सर आपके हृदय के गठन टाइप की बनी हुई है, आपका ऑपरेशन करके उसको सर निकालना पड़ेगा। मैंने एक्सरा करवाया था, उसकी रिपोर्ट और एक्सरा है सर, ये पूरे एक्सरे रखे छाती के। उन्होंने 2-3-4 एक्सरे करे, बताया कि आपके यहाँ दिक्कत है, इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो सर उन्होंने कोर्स दिया था कि आप ये कोर्स खाइए 15 दिन तक, अगर आपको ये कोर्स खाने के बाद आपको आना है, आपका ऑपरेशन किया जाएगा और आपकी ये बीमारी तभी ठीक हो पाएगी। तो सर वो कोर्स तो मैंने ले लिया सर वहाँ से, और उसकी कुछ जो टेबलेट थी सर वो लेता भी रहता था मैं। जब भी अटैक आता था तो मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करता था, तो ऑपरेशन भी नहीं हुआ सर, और
संत रामपाल जी महाराज की दया से प्रार्थना की मैंने संत रामपाल जी महाराज से, और ये बीमारी सर इससे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से इससे छुटकारा मिला सर, और आज मैं स्वस्थ हूँ सर। और सर मेरे को पढ़ाई में भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता था सर। पढ़ाई में पढ़ता था तो ध्यान कहीं और रहता था, और बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मतलब स्कूल जाता था तो भी आया और अपना वही दोस्तों के साथ इधर उधर निकल जाता था, पढ़ाई में मन लगता ही नहीं था सर। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पढ़ाई में सर अच्छा मन लगने लगा। और सर जब 10th क्लास की बोर्ड परीक्षा पास आने लगी तो सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, दाता मैं तो आर्थिक स्थिति मेरी घर की ठीक नहीं है सर, तो परमात्मा मैं तो कोचिंग भी नहीं लगा सकता हूँ, जितना होगा परमात्मा मैं तो घर पे ही पढ़ूंगा दाता, और आप ही इस बोर्ड परीक्षा में इस दास को सफलता दिलाना। और जैसे सर मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम देने जाता था मैं संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम करके जाता था, दाता आप ही दया रखना। तो सर जैसे मेरे बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए तो सर जैसे रिजल्ट आया तो उसमें मैंने देखा तो सर मेरे 71.2% थे सर। और उसके पहले जब संत रामपाल जी महाराज शरण नहीं लिया तो सर मेरे 40-50 यही परसेंट आता था सर। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सर वो मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आया, दोस्त लोग बोलने लगे कि आखिर ये हुआ कैसे, तू ना कोचिंग गया ना घर पे अच्छे से पढ़ता था, तेरे इतने परसेंट कैसे बन गए। हम तो कोचिंग जाते थे, हमारा तो 40-50 पे हम अटक गए, हम कोचिंग जाकर भी हम इतना नहीं कर पाए, इतना तूने बिना कोचिंग से कर लिया। मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया दिल से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सर एक दिन मैं बाइक से सर को छोड़ने जा रहा था, बारिश का टाइम था थोड़ा, तो बारिश हो रही थी, धीरे धीरे गाड़ी ऐसी रोड पे थोड़ी फिसल फिसल के चल रही थी। तो मैं उनको छोड़ने जा रहा हूँ, गाड़ी में चला रहा था, पीछे वो बैठे थे। तो गाड़ी में जैसे वहाँ से लेके गया, उन्हें लेके जाने के बाद गाड़ी मैंने 4 किलोमीटर चलाई। 4 किलोमीटर चलाने के बाद सर मुझे खुद नहीं पता है कि 4 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी मेरी कौन लेके गया चला के, कैसे चली गाड़ी, मुझे कोई अनुभव नहीं। संत रामपाल जी महाराज से ऐसा अनुभव हुआ था कि बेटा तू बस नियम में रहना और अपना जो मैंने नाम दिया है उसका सुमरन करते रहना। तो मैं उनको लेके गया सर आगे 5 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद। उसके आगे 5 किलोमीटर गाड़ी कैसे गई ना तो सर मैंने उसे देखा, ना मुझे पता कि कैसे चला के ले गए, कौन चला के ले गया गाड़ी। सर एक्सीडेंट ऐसा हुआ सर कि सामने वाला तेज स्पीड में आ रहा था सर, बारिश का टाइम था। जो मेरे पीछे वाला था उसने बताया, मुझे तो सर याददाश्त थी मेरी, क्या पता कहाँ चली गई थी। तो उन्होंने बताया कि सामने वाला तेज स्पीड में आ रहा, उसने गाड़ी अपनी गाड़ी में ठोक दी। तो सर उसका यहाँ से सिर मतलब 12 टाँके आए थे, इतना तेज। उसका तुरंत उसे भोपाल रेफर किया था, जो पीछे बैठा था मेरे, और मैं बाइक चला रहा था। मुझे सिर्फ बेहोश हुआ और मुझे ना एक्सीडेंट का दृश्य दिखाई दिया, ना कैसे एक्सीडेंट हुआ वो दृश्य दिखाई दिया, और ना कोई मुझे चोट आई। बस हल्का सा थोड़ा सा स्क्रैच आया था यहाँ पर। तो मैं अस्पताल में आया, अस्पताल में आके मुझे होश आया। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे ना कोई चोट आई, और जो मेरे पीछे बैठा था उसको काफ़ी चोट आई, उसको भोपाल रेफर किया गया, और मुझे कोई चोट नहीं आई। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद घर में सर लड़ाई झगड़े क्लेश रहता था सर, शांति नहीं रहती थी सर। आपस में भाई लड़ गए, मम्मी ये वो लड़ते रहते थे सर। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सर आर्थिक स्थिति भी घर की ठीक हो गई सर। और सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आर्थिक स्थिति तो ठीक हो ही गई सर। और सर घर में सर ये भूत प्रेत की ये साया रहता था। मम्मी बोलती थी कि आज मुसानी पूजा करना है, आज उस देवता के यहाँ जाना है, आज उस देवता के यहाँ जाना है। तो वो मतलब हफ्ते में 2-3-4 बार वो किसी पंडा पंडी को मतलब बुला के लाती रहती थी कि अपने घर में किसी ने करतब करवा रखा है, या फिर मेलानी यो भी अपने घर में चक्कर है, इसलिए सुख शांति नहीं आती है। तो मैं जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया तब से मैंने अपनी मम्मी से बोला कि आप नाम ले लीजिए संत रामपाल जी महाराज से, और ये ऑटोमेटिक 9-2-11 हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल घर ऐसा बिल्कुल सुख शांति हो जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी मम्मी ने भी सर नाम दाम लिया सर। और तब से सर मम्मी भी पहले बहुत बीमार रहती थी सर, महीने में 1-2 बार सर उनको अस्पताल ले जाते रहते थे, बोतल वगैरह, कमजोरी थी शरीर में उन्हें काफ़ी। तो उनने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सर वो भी अभी ठीक है, उन्हें बीमारी बहुत कम होती है सर। और आर्थिक स्थिति भी घर की ठीक हो गई सर, और मैं भी सर उस बीमारी से
बिल्कुल राहत है सर मुझे। संत रामपाल जी महाराज की दया से घर का सब जो क्लेश होता था और ये भूत प्रेत बाधा, और उसके बाद ये मेरा अटैक की बीमारी और जो मम्मी बीमार रहती थी, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सब बिल्कुल ऐसा हो गया सर जिसकी मैंने सोचा भी नहीं था कि आने वाले भविष्य में मैं इतना सुख महसूस करूंगा। युवा पीढ़ी से मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस ज्ञान को आप शास्त्रों के से मिला लें, जिससे कि कोई भी किसी भी गुरु संत महात्माओं से जुड़े हैं, कोई सी पंथ से जुड़े हैं, लेकिन मैं भी पहले एक दो पंथ में रहा हूँ, आसाराम बापू जी के पंथ से रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान देते हैं, जो भी भक्ति मार्ग बताते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं, सब अपने गीता जी और सभी वेद शास्त्रों में प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। जो वेदों में प्रमाणित है, वेद कह रहे हैं कि इस नाम से और ऐसी साधना करने से मुक्ति होगी। संत रामपाल जी महाराज सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित और शास्त्रों के अनुकूल साधना बता रहे हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज के वेदों से प्रमाणित ज्ञान को समझे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना तो सर वैसे कोई कठिन नहीं है। ये सबके घर में आजकल टीवी तो होती है, टीवी मोबाइल। तो संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन चलता है, अनेक चैनलों पर प्रवचन आता है। तो सत्संग के दौरान सर टीवी पे नीचे एक पट्टी चलती रहती है कि नाम दीक्षा लेने के लिए संपर्क करें, किसी भी जानकारी के लिए आप, तो उस फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन लगाकर आप बात कर सकते हो और अपने नज़दीकी नामधाम केंद्र की जानकारी आपको वो टेलीफोन नंबर लगाओगे तो वहाँ से दी जाएगी, और आपके पास में जो नज़दीकी नामधाम केंद्र होगा वहाँ का आपको पता दे दिया जाएगा, और आप वहाँ से जाके आसानी से निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। और इसलिए डरती ने मैंने सोचा ले चल गुग्गा की बीमारी न तो के। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब समाधान क्या हो, मेरे से फिर संपर्क साधा कि मैं भी दोबारा नाम ले, आगे गलती नहीं करे तो नाम दूंगा ना कति नहीं दूं। तो उनको फिर पक्का करना था मालिक ने, ये झटका दे के दोबारा उपदेश ले लिया उन सब परिवार ने। ये सन 1995 की बात है। आज 16 वर्ष हो गए उनके घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ आते हैं, पाठ करवाते हैं और सत्संग सुनते हैं, सब बच्चे स्वस्थ हैं। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। अब जो मर गए उनकी मंडी बना रखी गामा में, बाबा जी रहा करता, तपस्या करा करता और वह समाज पूजा करें हम। अरे भले आदमियों, कुछ तो दिमाग तो सोचो। जैसे कोई वैद्य था और वो नब्ज देख के दवाई बता देता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था, बहुत अच्छी बात है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी समाधि बना दे जहाँ उसको अंतिम संस्कार करते हैं, या उसके ऊपर एक यादगार बना के उसकी मूर्ति स्थापित कर दे, और फिर कोई उसने पूजन जावे वैद्य ने, क्या वो रोग काट देगा? क्या वो दवाई बता देगा? नब्ज देख लेगा आपकी? नहीं देख सकता। तो जैसा वो वैद्य था ऐसा ही वैद्य वर्तमान का खोजना पड़ेगा, जो जाते नब्ज देख के दवाई बतावे। तो परमात्मा यही कहा करते, तुम इन मुर्दों की पूजा करते हो, तुम मुझे जिंदे न पूजो, मैं सारी बात बताऊं, विधि बताऊं तुम्हारी और मोक्ष करूं। फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। सतलोक के अंदर परमात्मा एक बहुत बड़े विशाल गुम्बज के अंदर
विराजमान हैं, उसके बीच में बैठे हैं तख्त पर, और सिर पर सफेद सुंदर मुकुट है मालिक का। कहते श्वेत छत्र, सिर ऊपर छत्र है, जैसे ये आप देख रहे हो, ये तो एक बनावटी है, वो ऑटोमेटिक परमात्मा का बहुत बड़ा विशाल छत्र है सफेद। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। कहते उस भगवान के दर्शन नहीं करते। और ऊंची थड़ियां खेती बो ये भूल गए नज डरे नू। अब जैसे हम आन उपासना करते हैं, वो तो ऐसी साधना है जैसे किसान ऊंची थलियों पर, ऊंचे टीलों पर बीज बोकर खेती बो रखी हो उसने, और कभी वर्षा हो जाए तो 2 दाने हो सकते हैं, ना तो कुछ नहीं हो उसमें। और डहर वो होती है समतल जमीन उपजाऊ, उसको डहर बोलते हैं। झील होती है वो, झील का मतलब वहाँ पानी स्टैंड नहीं खड़ा नहीं रहता, यानी ऊपर का वर्षा हुआ पानी भी उसमें आकर के सिंचाई का काम करता था। पहले पुराने समय की वाणी है ये। और उस डहर क्षेत्र में 1 एकड़ में 50 मन गेहूं हो, और ऊंची थलियां पर 2 धड़ी यानी 10 किलो भी ना हो मुश्किल थे, क्योंकि वो स्थान खेती करने का कोन्या। तो हम जो आन उपासना करते थे उसको कहा है परमात्मा ने, तुम ऊंची थलियां खेती बोरे और भूल गए निज डेरे नू। अपने उस सर्व सुखदाई परमात्मा कबीर देव को तुम भूल चुके हो, और इन आन उपासना रूपी थलियों पर खेती बोए बैठे हो। इससे तुम निर्धन होते जा रहे हो। और फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे रू। ओए होए, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे रू। ये संसार समझदा नहीं, और कहंदा श्याम दोपहरे नू। यहाँ पर इतना कष्ट है प्राणी को पुण्यात्माओं, हम इसके आदी बन गए इस दुख के। और जब आपको सुख का जरा सा भी आभास हो जाएगा, फिर देखना। परमात्मा कहते हैं सतलोक की तुलना में तुम ऐसे पड़े हो, इस काल ने आपको भांग प्या रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो जैसे किसी ने शराब पी रखी हो या भांग पी रखी हो, नशा कर रखा हो, और जून के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, और बाहर पड़ा हो सड़क पे रेत में, और उसको कोई ये कहे कि भाई देख पसीना पसीना हो रहा, और तेरी के बुरी हालत हुई पड़ी है, कितना कष्ट है, ऊपर से धूप है, तू प्यासा मर रहा है, चल तुझे उठाकर छाया में ले चलता हूँ। वो शराबी क्या कहते हैं, जोड़ दे मौज हो रही है। अब हम आज इस स्थिति में हैं। परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। वो कहता ठंड शीलक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गर्मी नहीं लग रही मुझे। अब जैसे रिश्तेदार कोर्ट में मिलते हैं, कचहरिया में, और एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, और क्या कहते हैं, क्या हाल है, अग मौज हो रही है। मौज कर कोर्ट में कौन सा काम, दोनों दुखी जा रहे का मौज हो रही है। हम सिर्फ मौज कहना सीख रखे हैं, मौज का बेरा को ना। मेडिकल में जाते हैं, कोई बच्चा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में रिश्तेदार मिलने जाते हैं, और पहले तो हाथ मिलाते हैं, और ठीक ठाक मौज हो रही है। और बच्चे का क्या हाल है, मरण हो रहा है, फिर मौज टट्टू होगी। बता, हम इसे कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। आग लगी पड़ी है, का मौज हो रही है। इस गंदे लोक में मौज का भी कोई स्थान है। और कहते हैं परमात्मा, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। ये समय आता छूट गया ना, ये भगवान का ज्ञान और ये भक्ति, और चले गए यहाँ से, बीच में भक्ति नहीं करी। कहते हैं इस समय ने रोया करोगे, हाथ नहीं आओगा फिर मनुष्य जीवन तुम्हारे। और फिर कुत्ते बनकर गलियां में आपने देखे होंगे रात के समय सर्दी से पीड़ित होकर के, और कुत्ते रात में फिर कैसे रोते हैं, कई बार देखा हो आपको। क्योंकि अब तो हम मनुष्य हैं, हम और मनुष्य भी दूसरे टाइप के हो गए, भक्तिहीन हो गए हमने किसी के प्रति रहम नहीं आता। अब इस ज्ञान की रोशनी से आपकी आत्मा इतनी निर्मल हो जाएगी, कभी ऐसा कोई दुखी प्राणी दिखेगा
आपकी आत्मा रोएगी कि सचमुच यहाँ इतना कष्ट है प्राणी को, क्योंकि आपका नशा उतर जाएगा उस ज्ञान से, एंटीबायोटिक खाने से। तो कुत्ते ऊपर न मुंह करके करते हो ई वो करें जाइब क्या है। अब तो कहते परमात्मा गरीबदास ये वक्त जात है, एक बार हाथ से ये छूट गया शरीर और ये भक्ति बनी नहीं तो रोगे इस पैरे नु, इस समय को याद करके रोया करोगे। फिर परमात्मा की पहचान बताई है, मैं तो दे दी है बाल याणे नू, मैं तो दे दी है बाल याणे नू, मैं तो दे दी याणे नू, मैं तो दे दी है बाल याणे नू। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, तू क्या करे बरसाने नू। अब क्या बताते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़े और हरे राम हरे कृष्ण श्री राधे 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 श्याम मिला दे ओम नमः शिवाय, ये गीता में कई मंत्र हैं। कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू। 7 दिन की भागवत की कथा सुने जा कहेगा पता नहीं मोक्ष मार्ग क्या है, क्या उस कृष्ण जी की उन लीलाओं को पढ़ लेने से मोक्ष हो जाएगा। गीता के अंदर जो मंत्र लिखा है उसका एक भी जाप नहीं करते, अन्य तुम जाप करते हो, पढ़ते हो गीता को। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, शब्द ठिकाने नू यानी उस निज मंत्र की तरफ को ध्यान नहीं देता कि कौन से मंत्र से मोक्ष होगा। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू। ओहो कितनी गहरी बात कही है आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो परमात्मा से परिचित हुए थे और भगवान उनको सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था आदरणीय गरीबदास जी को। अब वो बता रहे हैं भगवान का आंखों देखा हाल। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। याना माने अनजान। अब क्या बताते हैं, जब फुरमान धनी का आवे, जब आपका समय पूरा हो गया, आपका जीवन समाप्त हो गया, फिर आएगा आदेश ऊपर से कि उठाओ इसको यहां से ले चलो, निकाल लो शरीर से। कहते फिर कौन रोके घर जाने नू। और फिर क्या बताते हैं, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाणे नू, कि उस सतगुरु की शरण में आ जाओ जो उस काल के दूतों को कह दे भाग जा तू यहां से। हमने इसकी आयु को एक्सटेंड कर दिया। जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगर्द डारे शीश। परमात्मा क्या बताते हैं, काल जो पीसे पीसना ये जोरा है पनिहारे, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा के सामर्थ्य से परिचित हुए तो उन्होंने कहा है कि ये काल तपी से पीसना, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म कबीर परमात्मा का नौकर है समझो। और जोरा है पनिहार या मौत, कहते हैं ये तो परमात्मा का पानी भरती है, नौकरानी है उसकी। उसके जैसे उसके आदेश बिना ये कहते कदम नहीं उठा सकती। काल डरे करतार से, करतार कौन, कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। काल डरे करतार से ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और जय 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 जगदीश। और ये जोरा जोरा कहते हैं मौत को,
जोरा जोड़ी झाड़ता परमात्मा की जूती साफ करती है या मौत, और फिर उस धूल को माथे के लगाती है, यानी इतने समर्थ हमारे भगवान। गरीबदास साहब जी कहते हैं सतगुरु शरणा आकर धर्मराज डर कैसा, और की तब बात छोड़ो, यहाँ का न्यायाधीश भी कांपता है भगवान के नाम से। एक बार कबीर परमात्मा गरीबदास जी को जब ऊपर लेकर गए थे सतलोक में, धर्मराज के दरबार में, उस न्यायाधीश के दरबार पहुंच गए, और वहां जाकर के परमात्मा की देख के शक्ति को धर्मराज गद्दी छोड़ के खड़ा हो गया, अपनी सीट को छोड़ के, और कहा भगवान आके बैठो विराजो। जब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी खड़े खड़े डांट लगाते हैं, जैसे उच्च अधिकारी नीचे छोटे अधिकारी को डांटता है और आदेश सुनाता है, ऐसे परमात्मा डांट लगा रहे हैं। कहते हैं धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। अब धर्मराज ने बोला है भगवान मेरी मजबूरी है, मेरे जैसे आपकी शरण में आने से पहले इसने बहुत से पाप किए होते हैं, उनका भोग तो मैंने देना पड़ता है प्रभु। तो परमात्मा क्या कहते हैं, कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। कहते हैं तेरे इस यहाँ के जो कर्म है ये सारे मैं कैंसिल कर दूंगा। कहते हैं परमात्मा बताते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चनगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। कहते हैं ऐसे नाश कर दूंगा इन पापों को मैं। तो उसी प्रकार गरीबदास जी बता रहे सामर्थ्य है अपने परमात्मा की समर्थता के, काल डरे करतार से। फिर इस काल के पास गए थे, इसने भी नीची गर्दन कर ली और इसके सर पे पैर रख के परमात्मा ऊपर ले गए थे गरीबदास जी को। इसने उस 11वें द्वार को बंद कर रखा है। 10वां द्वार आपने सुना था, इस सब गाटा जुड़ रहा था, इनकम्प्लीट नॉलेज था, सारा काल के जाल का ही सारा कुछ खेल था, ज्ञान था। अब 11वां द्वार जो है इस परब्रह्म के लोक में अक्षर पुरुष के लोक 7 संग ब्रह्मांडों में प्रवेश करता है, और फिर परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके 12वां द्वार आता है, उसको पार करके सतलोक जाता है। तो वहाँ ये बैठा चौकस के कोई निकल ना जाए यहाँ से, इसने रोक रखा हमारे को। वहाँ केवल कबीर परमात्मा और उसका सत साधक ही जा सकता है। और जब उस मंत्र का सतनाम का वहाँ जाप होता है और सार नाम साथ होता है, तो काल अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। जैसे परमात्मा कहते हैं जैसे फणपति मंत्र सुन राखे फण सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र तयू काल लवे मुंह मोड़। जैसे फनपति यानी सर्प को गारुड़ लोग एक मंत्र बोल देते हैं, मंत्र बोलते ही वो अपने फन को ऐसे उठा रखा हो तो ऐसे कर लेता नीचे को और भागने की चेष्टा करता, उस मंत्र में इतनी शक्ति होती है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन और राखे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र तयू काल लवे मुंह मोड़। इस काल का से सिर झुक जाएगा और इसके ऊपर से हम जाएंगे। तो गरीबदास जी कहते हैं काल डरे करतार से। कबीर परमात्मा उन्होंने बता दिया अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरदार शीस। और काल जपी से पीसना, और यह मौत है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। तो परमात्मा कहते हैं अब इसमें प्रश्न आया है कि जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नु, जा सतगुरु का शरणा ले जो मेटे जम तलबाणे नु। तलबाना कहते सम्मन, कि जम का सम्मन आ जा। जब उसने कह ले जाओ, कैंसिल कर दिया हमने, वापस जाओ, ये नहीं जाएगा हमारा भक्त। एक भक्त बता रहा था कि जी मैंने आपका ज्ञान सुन रखा था भगवान का, कि अभी कबीर परमात्मा के साधक को यम के दूत नहीं ले जाते, और ये सच्चाई है, गारंटीड बात है। यम के दूत आपके निकट नहीं आ सकते। वो कह रहा था सपने में मेरे पास 3-4 वो 2 आए, 2 थे या 4 जैसे बता रहा था, और उन्होंने मुझे पकड़ लिया बाजू से और वो मुझे निकाल ले गए शरीर तक। शरीर मेरा पड़ा दिखे और मैं ऊपर न जाऊं,
मैं उनसे पूछ रहा हूँ भाई कहाँ ले जा रहे हो, मुझे बता तो दो। कहने लगे आजा तुझे बताएंगे, धर्मराज के दरबार में पता चलेगा और वहां तेरा लेखा जोखा होगा और फिर बताओगे कहाँ ले जाते हैं तुम्हें। वो कहने लगा फिर मेरा याद आई कि अभी तुम कौन हो, यम के दूत हो तुम, अकोर तुम न के दिखे हम। उसने सोचा भाई यम के दूत तो हमें नहीं ले जा सकते क्योंकि हम तो भगवान के भक्त हैं, कबीर परमेश्वर के। तो इतना बात सुनकर मैं उनके साथ गुट्टम गुट्टा, देख वो मेरा मारे मैं उनका मारूं घनी आन होगी। इतने घसीटते तो मुझे ले गए निकट उस धर्मराज के दरबार के, और वो न्यों कहे भाई तुम नहीं ले जा सकते, हम तो भगवान कबीर साहब के भगत हैं। तो उनमें तो एक भेजा उन्हें भाई तुम पूछता कहते हम पट्टा खाम खा, ये इतना कॉन्फिडेंसली कह रहा है तू पता कर क्या वो धर्मराज थे। वो गया वहां पर, उसने कहा महाराज के ऐसे ऐसे एक व्यक्ति जो आपने भेजे थे हम लेने के लिए, और वो तीनों का मैं कबीर साहब का भगत हूं और तुम मुझे ले जा नहीं सकते, तुम्हें अलाउड नहीं है ले जाना, कैसे ले जा रहे हो। धर्मराज ने फिर देखा अपना बही खाता ने बोला रहा छोड़ आओ, इसने मरवाओगे बनने भी तुम। वो वापस आए, वो कहने लगा रहा छोड़ दो भाई इसको नहीं ले जाना, आदेश है धर्मराज का, जल्दी छोड़ो। उन्होंने मैं छोड़ दिया, ऊपर तो पटक दिया बदमाशा न्यो का न्यो, और मैं न्यू उल्ट पुलट होता हुआ मरिया भाई। एकदम शरीर में प्रवेश हुआ और एकदम न्यू होया, सारा पसीना आ रहा, मुंह सूख रहा, और हाथ उठाऊं तो हाथ उठे नहीं, पैर हिलाऊं तो पैर हिले नहीं। कोई 5 मिनट के बाद मेरी गतिविधि शरीर की ठीक हुई। फिर मेरा याद आई रास्ते कट गई थी टिकट भाई, आज तो सचमुच मर गया था मैं तो, जो शरण में ना होता फिर वो बतावे। और पुण्यात्माओं फिर उसका दृढ़ विश्वास हुआ है कि भाई सचमुच जो शब्द आज तक हमने मालिक की महिमा सुनी वह सारी सच्ची है। तो यहाँ क्या कहते हैं, जब फरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू। कहते कौन रोके उसमें, जब धनी का फरमान आओगा यहाँ के मालिक का। तो क्या बताते हैं, जा सतगुरु का शरणा ले ले जो मिटे जमतल बने नू। इस काल के आदेश को कैंसिल कर दे। जम जोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर है, अदली माने न्यायकारी, वास्तविक न्यायाधीश कबीर हैं और कुल के सतगुरु एक। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे परम पिता हैं, ये सारी सृष्टि के रचने वाले हैं। ये वही परमात्मा हैं जिनका वेदों और गीता में एक विशेष प्रकरण है कि परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म जो शक्ति है वही पाप नाशक है, वही हमारा जनक है, वही हमारे काल के बंधनों का नाश कर सकता है। उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। पुणात्मा, उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ज्ञान दिया है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका यहाँ ठौर ठिकाना नहीं है। और जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर के मिले उनको समझाया, उन्होंने परमात्मा को पहचाना। फिर उन महापुरुषों ने भी परमात्मा द्वारा प्राप्त उस ज्ञान का ढोल पीटा कि कबीर इज गॉड। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। ये दानक रूप में, जो जुलाहा रूप में परमात्मा बनारस में भारतवर्ष की पावन धरती काशी शहर के अंदर 120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो अजन्मा है, किसी माँ से जन्म नहीं लेते।
उस परमेश्वर ने हम सबकी रचना की है और जिन महापुरुषों को वो मिले उन्होंने उस परमेश्वर की महिमा बताई है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता और मनुष्य जीवन पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ने आके हमें चेताया है कि तुम इस मनुष्य जीवन को इस काल प्रेरणा से केवल यहाँ इस सांसारिक भौतिक सुखों को संग्रह करने पर ही व्यर्थ कर जाते हो और जिस संपत्ति को सारा जीवन जोड़ते हो, इकट्ठा करते हो, कोठियां बनाते हो, बैंक बैलेंस बनाते हो, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ इस काल ने धोखा कर रखा है। पहले तो हमें यही समझ में नहीं आई कि ये काल कौन है। फिर परमात्मा ने जो सृष्टि रचना सुनाई तो वो हमारी बुद्धि में प्रवेश नहीं हुई, वो हमारे गले नहीं उतरी, क्योंकि हमने वो लोक वेद सुन रखा था। तो अभी तक ये समस्या हमारे सामने रही कि हम परमात्मा को परमात्मा स्वीकार नहीं किया और जो ईश नहीं थे, जो भगवान नहीं थे, हमने उनको भगवान मान लिया। आप जी ने श्री शिव पुराण, संस्कृत से जो शिव पुराण है और वेंकटेश्वर प्रेस से जो प्रकाशित और छपी है, उसमें आपने देखा कि ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो, तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया। तो वो कहता मैं ही ईश्वर हूं, ये सब मेरा है। यहां परमात्मा कहते हैं, स्वयं आकर के बताया है और जिन महापुरुषों को वो मिले हैं उन्होंने उस परमात्मा की गवाही दी है। परमात्मा कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी, अनसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। ये ज्योत स्वरूपी निरंजन कहता मैं हूं परमात्मा, ये सब कुछ मेरा है। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं कि परमात्मा के बारे में तो हमें जानकारी भी नहीं। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन, ये काल कहता मैं ही करता भाई, हमें मूर्ख बना रहा है ये। और एक न करता दो ना करता, ये 9 करता ठहरा दिए, 9 अवतार, ये सारे भगवान। और कहते 10वां भी धुंधर में मिलेगा, एक सत कबीर दुहाई। सत माने अविनाशी। क्या बताते हैं कि जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य ये 9 अवतार मानते हैं, कहते हैं वो सब यहां मृत्यु को प्राप्त होकर गए हैं। और 10वां निकलंक नाम से आएगा राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा। और परमात्मा ने बताया कलयुग के अंदर वो संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पर जन्म लेगा और सबसे शक्तिशाली होगा और उसकी तलवार बहुत लंबी होगी। उस समय सभी व्यक्ति कृतघ्नी हो जाएंगे, कोई भी आन कान रह नहीं, मांसाहारी प्राणी होंगे, सब पाप आत्मा हो जाएंगी। उनको फिर वो 10वां अवतार काटेगा, सबको अपनी तलवार से नाश करेगा, जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को नाश किया था। अब यहाँ परमात्मा के विधान में और इस काल के विधान में बहुत अंतर है। जिसमें प्राणी अकर्मी हो जाते हैं, अधर्मी हो जाते हैं, जैसे अक्षत्रिय लोग यानी राजा लोग और राजा के दरबारी लोग, ये अधर्मी हो गए थे, इनके कोई आन कान नहीं रही थी। उस समय काल प्रेरणा से
परशुराम जी का जन्म हुआ। परशुराम जी ने फिर उन दुष्टों को सबको काटा, मार डाला। अब ये विधान है इस काल का कि निकम्मों को ऐसे सेट करना है, और परमात्मा का विधान है कि किसी बुरी आत्मा हो, अब वो अज्ञान से बुरी होगी और इस तत्व ज्ञान से वो ठीक हो जाएगी। तो परमात्मा का विधान है कि शायद निकम्मा आदमी हो उसको सत्संग सुनावे, तत्व ज्ञान से परिचित करावे, फिर अपने आप उसको विष दिखाई देगा, वो सब बुराइयों से बचेगा। लेकिन काल उस तत्व ज्ञान को नहीं चलने देता, उसको डर बना रहता है कि इससे परिचित होने के बाद प्राणी यहां नहीं रहेगा। इसलिए वो लोकवेद सुनाता है, अपने दूतों को भेजकर सारी जनता को भ्रमित करवाता है, और जिसका अभी तक हम दुष्परिणाम भोग रहे हैं। अब 10वां अवतार जो आएगा, अब राजा हरिश्चंद्र की आपने कथा सुनी हो, वो कितने पुण्य आत्मा थे, कितने धर्म आत्मा थे, और किस प्रकार वो अपनी मर्यादा का पालन करने वाले थे। बच्चे को भी बेच दिया, पत्नी को भी बेच दिया, आप भी बिक गया, लेकिन अपना सत नहीं छोड़ा। वो अब स्वर्ग के अंदर विद्यमान है, वो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा। कुछ पुनों को तो वहां नाश करवा दिया उसका स्वर्ग में, और फिर उसको श्रृंगार कर भेजेगा, 10वां अवतार बनाओगा, और उसकी के ड्यूटी लाओगा काल के इन सब को काट दे, जितने भी प्राणी बकवादी हो गए उस टाइम, एंड ऑफ द कलयुग। अब वो आवेगा, सबको काटेगा, मार डालेगा, जो निकम्मे अच्छी आत्माओं को छोड़ देगा। उस समय जिनमें जरा सी भी धार्मिकता शेष होगी उनको नहीं मारेगा। ये विधान रहा परमात्मा का, कितनी आपदाएं आवे लेकिन भक्तों का नाश होया नहीं करता। और फिर उसके वो बैड अकाउंट में लिख दिए जाएंगे, जितने जीवन सा वो करेगा। अब उसको फिर यहां से पापों से लाद के भेजेगा, और यहां उसकी महिमा हो जाएगी जैसे रामकृष्ण की होगी। रामचंद्र जी ने बाली मारा था, सुग्रीव का भाई, और उसका भी बदला देना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। उस बाली वाली आत्मा ने श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार कर वध किया। तो ये तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किए का कर्म का दंड न भोगना पड़ेगा। तो बिना ज्ञान के ये सब ऐसी व्यवस्था है, जो परमात्मा से परिचित प्राणी हो जाते हैं वो इस काल के जाल में नहीं आते, अपना कल्याण करवा लेते हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि हम उनकी पूजा करते रहे जो भगवान नहीं थे, जो हमें कोई लाभ नहीं दे सकते थे, हमारे पापों का नाश नहीं कर सकते थे, हमें काल के जाल से नहीं छुड़वा सकते थे। तो वो ज्ञान उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के देना पड़ा। और जैसा कि आपने वेदों में पढ़ा कि वो परमात्मा अपने तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक के अंदर। अब तीसरा मुक्ति धाम कैसे है? 21 ब्रह्मांड का एक ग्रुप है, एक समूह है, ये काल का लोक कहलाता है, सरपुरुष का। और 7 संग ब्रह्मांड का एक अलग द्वीप है, उसके अंदर ये स्टेट समझ लो अलग अलग, वो दूसरा लोक है, दूसरा द्वीप है। और तीसरा सतलोक है उसके निकटतम। तो तीसरे धाम में रहता वो परमात्मा, मुक्ति धाम में, सतलोक में। और वहां से गति करके वहां से बहुत तेज स्पीड से आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। फिर वो अच्छी आत्मा परमात्मा से प्राप्त ज्ञान का जगह जगह जाके प्रचार करते हैं, और परमात्मा स्वयं भी, कबीर जी भी अपनी महिमा आप सुनाते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने जो ज्ञान बताया कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप यहाँ के वासी नहीं हो, और जिस संपत्ति के लिए आप सारा जीवन न्यौछावर कर देते हो, या संपत्ति आपकी नहीं है। काया तेरी है नहीं,
ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, तुम इन दोनों को खो। ये माया करतारे की तू अपनी कह गंवारे, दो जग धक्के खावेगा या नाहक बह बेगारे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी और जम के पड़े जंजीरम। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आपको जय। नमस्कार, सर क्या नाम है आपका? जगदीश चंद्र जोशी। जगदीश जी, आप कहाँ से आए हो? मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली पैसे से इंजीनियर हूँ। सर आप एक इंजीनियर हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं शुरू से ही भक्ति करता आ रहा हूँ। जैसा कि हमारे घर में हम ब्राह्मण कास्ट से हैं, सिर्फ मैं देखा देखी दुर्गा माता की, शिव जी की, कृष्ण भगवान की और ये पूजाएं करता था। सर आपने बताया कि पहले जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे उनका आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला। ऐसे क्या कारण बनते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं? संत रामपाल जी महाराज को मैं जानता ही था, न मैं किन्हीं में संतों के सत्संग में जाता था। जैसा कि आपको बताऊं, मैं इसी में था और फिर मेरे बिजनेस था, नौकरी थी, उसमें बिजी रहता था, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। और न मैं इन संतों के जो सत्संग में कभी अटेंड करता था, मेरा नेचर नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एनजीओ भी हूँ, जो एक भारत सरकार का समाज कल्याण विभाग का एक प्रोजेक्ट है, स्वयं सिद्धा प्रोग्राम, जो यहाँ उदयपुर में हमने चला रखा था नारी निकेतन में। तो वहाँ मैं कुछ पेमेंट करने गया था अकाउंटेंट से, जो हमारे पानेरी जी थे। तो वहाँ मैंने जाके देखा तो काफ़ी किताबें पढ़ी थी, भक्ति के सौदागर, बंडल के बंडल। तो मैंने उनको, अकाउंटेंट साहब का एक कौन रख गया, बोले पता नहीं, कोई आए थे और रख गए थे। तो मैंने कहा 2 किताबें तुरंत मुझे दो इसमें से भक्ति के सौदागर की। जब वो भक्ति की सौदागर किताब मैंने घर पे जाके पढ़ी तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैं डरे ठो रहा हूँ, अभी तक मैंने ये क्या किया, मुझे कुछ करना तो और था, और गीता के और वेद के साथ मैं कुछ कर ही रहा हूँ। मैं तुरंत वहाँ फ़ोन मिलाया, जो उसमें नंबर दे रखे थे कि साहब मैं आना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ, ये भक्ति का सौदागर किताब पढ़ने के बाद मेरा दिमाग ऐसा हो रखा है, मुझे तुरंत मिलना चाहिए, इसका पूरा फायदा उठाने का। तो बोले आप, उन्होंने मुझे रास्ता बताया, तो मैं वहाँ पहुँच गया। उसके बाद मैंने ये सारी जानकारी ली, तो मैं तब से नाम ले लिया, मुझे गले उतर गई बात सारी। सर जैसे कि आप एक इंजीनियर हैं, बात करें हम संत रामपाल जी महाराज की, तो वो जे विभाग में एक इंजीनियर रहे हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसा क्या लगा कि उनको आपने एक पूर्ण गुरु परमात्मा के रूप में माना? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाने के बाद मेरे को अनेकों लाभ हुए, जो गिनाऊंगा इतना टाइम नहीं, लेकिन मुख्य बात बता रहा हूँ मैं आपको कि मुझे ब्लड कैंसर था। कैसे हुआ कि मुझे पता नहीं था ब्लड कैंसर है। उदयपुर में मैंने चेकअप करवाया तो ये वाइट सेल्स होते हैं, वो हैं जो 60,000 थे, जबकि होने चाहिए 10,000। उसको CLL भी बोलते हैं उस बीमारी को, जो उसका मतलब होता है ब्लड कैंसर। तो यहाँ कहा गया था आप तुरंत जाइए टाटा, बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल में ही इसका कंफर्म होगा, ना इलाज वहीं होगा, वरना तो आप शॉर्टली आपकी डेथ हो जाएगी। तो मेरा लड़का मुझे वहाँ लेके गया, तो वहाँ पर सुमन नाम की, जो सुमन खरे हैं कोई इसकी स्पेशलिस्ट, उसने देखा किया। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो स्टेज ऐसी है कि आपको हम ऑपरेट नहीं कर सकते, ना थेरेपी दे सकते हैं। तो फिर मैं आ गया था, और जब कहीं मैं ठीक नहीं हो पा रहा था तो रामपाल जी महाराज के आश्रम में गया बरवाला में, और वहाँ उनसे मैंने नाम दीक्षा ली। तो नाम दीक्षा लेते ही 15 दिन के अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया था महाराज की कृपा से। सर और क्या लाभ मिले आपको? इसके अलावा तो काफ़ी लाभ हुए, मैं क्या बताऊं। अभी मैं कुछ दिनों पहले स्कूटर पे, यहाँ दूध तलाई झील है,
वहाँ अपनी ये जोत करते, उस जोत के बाद जो जलती बाटी बहाने जा रहा था वहाँ, तो सामने से कोई लड़का आ रहा था 120 की स्पीड से, और मेरे स्कूटर से वो अपोजिट थे, आना नहीं था, बट वो तो काल भगवान ऐसा क्या वो मेरे पे जा गिरा 100, तो मेरे स्कूटर के आगे के पतेड़े वतेड़े सब टूट गए और किक भी टेढ़ी हो गई। मैं उछल के जब गिरा तो मेरे को रामपाल जी महाराज देखे, उन्होंने मेरे हाथ में ले रखा था, और इधर से पुलिस जीप भी आ गई थी, वो हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल ने कहा कुछ नहीं लगा इसको, तो हल्का सा स्क्रैच है ऐसा करके। तो रामपाल जी महाराज हमारे साथ पल पल रहते हैं और हमें ऐसे बचा लेते हैं। और तो होटल में मैं जब चले थी श्री जगदीश महल हेरिटेज होटल को, उस टाइम में नॉन वेज बियर ड्रिंक सारा दे रहा था, मुझे उस टाइम पता ही था इधर आने के पहले। तो फिर रामपाल जी महाराज ने कहा कि तो बिल्कुल स्टॉप कर दो किसी हालत में, तो मैंने उसी दिन से स्टॉप कर दिया। तो जो मेरी इनकम 50 लाख थी वो 1 करोड़ हो गई विद इन 3 मंथ्स में। तो वो तो परमात्मा ही कर सकते और तो कोई कर नहीं सकता। तो मैं बिल्कुल मेंटली सेटिस्फाइड हूँ, स्टाफ भी अच्छा वर्क कर रहा, कोई किस तरह का मुझे झंझट नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सारा भक्त समाज है भारत का और संसार का, पूरा विश्व का, उसको यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं गीता, वेद, पुराण और कुरान शरीफ और बाइबल से, उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि रामपाल जी महाराज कौन है, कैसे भक्ति करनी चाहिए। कई चैनलों पर इनके प्रोग्राम आते हैं और उसमें आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली अध्याय नंबर और मंत्र नंबर बता के समझाते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस इसमें ज़्यादा और दूसरी उलझन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जो दूसरे ब्राह्मणों ने उलझा रखा है, शंकराचार्यों ने, काजी मुल्ला ने, वो आपको पता चल जाएगा दे हैव बिफूल्ड अस टिल टुडे, और अब परफेक्ट ज्ञान मिल गया है तो अपनी मुक्ति 100% निश्चित है, जैसा गीता के अध्याय 18वें अध्याय में लिखा हुआ है। सर, यदि आपकी बातें मान लें, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया ज्ञान ठीक है, तो सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज ने पूरे इंडिया में नामदान सेंटर खोल रखे हैं, जो नाम देते हैं परमात्मा, वो रामपाल जी महाराज वो उनके सेंटर खुले इंडिया में। तो उसके नंबर आपको नीचे जो नंबर आते हैं चैनल पे, या आपको एक पुस्तक मंगा सकते हैं, उसी नंबर से फ़ोन करके SMS करके आपको घर पे आ जाए, फिर उसके बाद आप जो कि सारा उससे जानकारी ले सकते हैं वहाँ। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें